सबसे पहले जय हिंद फ्यूचर वॉरियर्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ और मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके आ गया हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी न्यू वैकेंसी आउट, मैसी वैकेंसीज रहने वाली है। वैकेंसी के बारे में चर्चा करूंगा, मैं आपको एनालिसिस करूंगा, स्टार्टिंग से एंड तक चलेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल को करना सब्सक्राइब अगर आप नई व्यूअर हो। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल पर, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो हम 4 से 5 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, एक टाइम बताने वाला हूँ वैकेंसी कब आएगी और कब आपका एग्जाम होने वाला है। वैकेंसी बहुत जल्द आपकी आने वाली है, वो टाइम बताऊंगा मैं अभी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। वैकेंसी मैसिव रहने वाली है अब की बार। मैं बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा कि वैकेंसी कब आने वाली है, क्या कुछ रहने वाले। वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। तो बात करता हूँ आप फर्स्टली मैं बात करूंगा आईसीजी में कितनी वैकेंसीज रहने वाली है अब की बार, ठीक है। तो वैकेंसीज है वो आपकी क्या कुछ मतलब कैसे रहने वाली है और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट कब होगी, एग्ज़ाम कब होगा, सिर्फ स्कोर कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ आईसीजी में कितनी वैकेंसीज रहने वाली है। अब की बार वैकेंसीज है वो बहुत रहने वाली है, मतलब कि लास्ट टाइम से ज़्यादा रहेगी। आपकी वैकेंसीज है वो 1,000 से लेके 2 इनटेक साथ में आएंगे, ये और बता देता हूँ। इनटेक 2 साथ में आएंगे, 1,000 से 1,200 के बीच आपकी वैकेंसीज रहने वाली है, ठीक। 1,000 से 1,200 के बीच वैकेंसी रहने वाली है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट मैं बताऊंगा आपको, एग्ज़ाम कब होगा, क्या कुछ होगा, इनटेक कौन कौन से आने वाले हैं। पहले इनटेक बता देता हूँ मैं, 01/2027, ठीक है, और 02/2027 इनटेक रहने वाला है। अब की बार 2 इनटेक साथ में आएंगे और एग्ज़ाम भी साथ में कंडक्ट करवाया जाएगा और फेज़ 2 भी साथ में होगा और ज्वाइनिंग अलग अलग टाइम हो जाएगी, ठीक है। फेज़ 2 एक साथ में नहीं होगा, फेज़ 2 मतलब टाइम दे देंगे एक, ठीक है, अलग अलग टाइम हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट फेज़ 1 का एग्ज़ाम है वो फर्स्ट मतलब कि एक टाइम में कन्वर्ट करवा मतलब कि वो कंडक्ट करवा लेंगे, मतलब कि अलग अलग नहीं करवाएंगे, ठीक। तो बात करूंगा अब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब से होने वाले हैं। ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना और फोकस करके सुनना मेरी बात को। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2, मैसी वैकेंसी 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 बता दी मैंने कितने रहने वाले, 1,000 से 1,200 के बीच वैकेंसी रहने वाले। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट देख लो, आपका नोटिफिकेशन है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। नोटिफिकेशन आपका कब आएगा, देखो नोटिफिकेशन की बात करता हूँ। नोटिफिकेशन आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आईसीजी का, इंडियन कोस्ट गार्ड का। मतलब कि 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक, आईसीजी का। और 15 से 20 जुलाई तक आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई तो बाद में देख लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अक्टूबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम वाली बात कर रहा हूँ मैं, 3rd नंबर क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अक्टूबर लास्ट, अक्टूबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया, जैसे मतलब 30 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर मतलब 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, या फर्स्ट वीक भी जा सकता है नवंबर का। तो इन दो में से लास्ट अक्टूबर मतलब कि जैसे मतलब कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो लास्ट अक्टूबर तक ही है, तो वो है। तो वहाँ तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ये ऑफिशियल डाटा बता रहा हूँ मैं। आपकी जुलाई में वैकेंसी आउट होने वाली है, ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा बता दिया मैंने। अब सेफ स्कोर कितना होना चाहिए ये भी देख लेना। अब आप कमेंट में आप बता सकते हो आपकी कैटेगरी कौन सी है। मतलब कि आईसीजी में देखो, नया कोई कैंडिडेट है, फर्स्ट टाइम आईसीजी का फॉर्म फिल करना चाहता है, तो उसके लिए मैं उसे अवगत करवा देता हूँ कि आईसीजी में कट ऑफ वो जोन वाइज, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज आता है। जैसे SC ST के अलग, ओबीसी के अलग, जनरल के अलग, ईडब्ल्यूएस के अलग, तो अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो आप कमेंट में दे सारों की मैं ऐसे चर्चा करूँगा, आप मतलब पूछ लोगे आपके कौन सा कैटेगरी है, कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस करूँगा। पर्सनली आपको अब मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा, बता दूंगा। तो कमेंट जरूर करना, आपका कोई भी डाउट हो मेडिकल से रिलेटेड, कोई भी एनीथिंग, फेज़ 1 एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी, मेडिकल, फेज़ 2, कोई भी डाउट हो, सब डाउट मैं क्लियर करूँगा आपके, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप तो एक कमेंट ड्रॉप करना, आपका कमेंट है मैं वो रिप्लाई करूँ कमेंट करके। स्टेप इसको देख लो, मोटा मोटी बात बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी की लास्ट टाइम सेफ स्कोर की
मैं देखो पहले तो बताऊँ फेज 1 किसका क्लियर होगा, वो देख सुन लो। फेज 1 उस कैंडिडेट का क्लियर होगा जिस, ओबीसी की बात करता हूँ, बाद में एससी की बात करूँ। ओबीसी में लास्ट टाइम राजस्थान, अलग अलग जाती है ओबीसी की, अलग अलग स्टेट की, 82 83 कट ऑफ थी। 82 83 मतलब कि अनुमान लगा सकते हैं, कट ऑफ 100 तो नहीं हुई थी, बट अनुमान 82 83 के बीच कट ऑफ थी ओबीसी राजस्थान। और यूपी की थोड़ी अलग हो जाती है, थोड़ी बहुत कम हो जाती है, 4-5 नंबर, कहीं की 78 हो जाती है, कहीं पे 86 भी चली जाती है, कहीं पे 72, दिल्ली वगैरह, मतलब कि जोन वाइज भी कट ऑफ जाती है। केंद्र शासित प्रदेश है उनकी जोन वाइज है, मतलब कि अलग अलग तरह से कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो कोई फिक्स नहीं है कट ऑफ, आप बता दोगे ना कि स्टेट ये है और ये कैटेगरी है। SC ST की, आपका SC ST से बिलोंग करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। SC ST वालों को इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है। SC ST की तो बोल रहे हैं कि जिसके 70 के अंडर मार्क्स है ना, 70 जैसे 60 65, तो SC ST का हो जाता है क्लियर 60, ठीक। ICG में SC ST वालों को इतनी लेने की जरूरत नहीं है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जनरल वालों की बात करता हूँ मैं। जनरल AWS देखना, AWS बराबर रहता है, AWS OBC ऐसे लेके चलो। ओबीसी से 1 2 3 नंबर कम ही रहती है AWS, ठीक है। जैसे 83 है तो 80, तो 2 3 नंबर का फर्क आएगा। AWS कम रहेगी ओबीसी से, ठीक है, 2 3 नंबर का फर्क रहेगा। बात करता हूँ जनरल की। जनरल की ये कट ऑफ जाती है, जैसे अब 83 की है तो जनरल की 86 वगैरह हो चली जाएगी, मतलब 2 3 नंबर ज़्यादा 86, तो कभी कभार ज़्यादा। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए इतने से कुछ नहीं होता, सफिशिएंट मार्क्स फाइनल में 105 110 इतने मार्क्स चाहिए फाइनल के लिए, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसकी बात कर रहा हूँ, 105 110। ओबीसी जनरल एक दो नंबर का ऊपर नीचे रहता है, ओबीसी 2 3 नंबर नीचे रहती है, और जनरल 1 2 नंबर ऊपर रहता है। तो 1 2 नंबर का डिफरेंस होता है इनके बीच में, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है ओबीसी और जनरल में। तो यही रहने वाला है कट ऑफ का क्राइटेरिया। अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 105 110, और ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 103 से लेकर 110 के बीच मार्क्स है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। SC ST वालों का तो 90 के अंदर 80 के अंदर सिलेक्शन है फाइनल। SC ST को घबराने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, ठीक। और भी अगर आपका अन्य कोई डाउट है, इससे कोई एक्स्ट्रा डाउट हो, कोई भी डाउट हो सकता है, कुछ भी डाउट हो सकता है, मेडिकल से रिलेटेड, फेज़ 1 एग्ज़ाम से रिलेटेड, कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ, कहाँ से प्रिपरेशन करूँ, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके, और अवगत करवा देता हूँ, आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।